हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जिस तरीके से हालात चल रहे हैं इस समय और जो अभी लेटेस्ट अपडेट है वो आपको बता दें कि सभी राज्यों को ये कह दिया गया है कि तमाम जो पाकिस्तानी हैं उनको अपने नागरिकों को जल्द से जल्द जो पाक के नागरिक हैं देश के अंदर उनको वापस भेजा जाए। सभी मुख्यमंत्रियों से होम मिनिस्टर ने अभी बात की है। जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको बता रहे हैं और सभी वीज़ा जो है रद्द करने के निर्देश तो पहले ही दे दिए गए थे। इन सब के अलावा LOC पे भारी गोलीबारी चल रही है। पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलीबारी हुई है, उसका रिटेलिएशन भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब वहाँ पर दिया जा रहा है और ये तमाम चीज़ें घटनाक्रम चल रही हैं। और पाकिस्तान ने कल कहा कि अगर हमारा पानी रोका गया तो हम इसे युद्ध ही मानेंगे और युद्ध का आगाज़ ही मानेंगे। तो ये तमाम घटनाक्रम रहा। इसकी वजह से हमें लगा कि डिफेंस के शेरों पर और आशंकाएं इस बात की हैं कि अगर भारत की तरफ से, जो कि होगा और होना चाहिए भी, जिस तरीके से मासूमों को नाम पूछ करके धर्म पूछ करके अटैक किया गया, ये सज़ा मिलनी चाहिए। हमारे धैर्य की परीक्षा अब नहीं होनी चाहिए। एक ऐसा देश जो कि 5 ट्रिलियन इकॉनमी की बात कर रहा हो, एक ऐसा देश जो कि स्पेस चांद पे जाने की बात कर रहा हो और उसके बाद हमारे नागरिकों को इस तरीके से हमारी संप्रभुता को अगर चैलेंज किया जाए तो जवाब देना तो बनता है। लेकिन सवाल हमारा ये है, हमारी थीम ये है कि क्या ऐसे में डिफेंस को खरीदना चाहिए। इस पर हम रचित सर से भी बात करेंगे। हर्ष हमारे जो है कुछ एक रिपोर्ट्स लेकर के आए। हर्ष बताइए। बिल्कुल सर, पहले तो पहलगांव में आपने आतंकी हमला करवाया पाकिस्तान ने और फिर आपने सीज फायर का भी उल्लंघन किया, तो तमाम तरह की चीज़ों के जवाब भारतीय सरकार दे रही है। और ऐसे में यहाँ पर जो डिफेंस स्टॉक्स हैं वो रेडार पर आ जाते हैं निवेशकों के। और हम लोग सबसे पहले आपके सामने कुछ रिपोर्ट लेके आते हैं। ICICI सिक्योरिटीज़ की यहाँ पर रिपोर्ट आई है और उन्होंने कुछ अहम बातें हम लोग लेके आते हैं कि सबसे बड़ी उनकी बड़ी बातें हैं क्या इस रिपोर्ट में। तो देखिए, सबसे पहले इन्होंने कहा कि चौथी तिमाही में ऑर्डर में तेज़ी आई है। ये इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अभी Q4 के नतीजे आए नहीं है डिफेंस कंपनी के, लेकिन उससे पहले इन्होंने उसको कुछ एस्टिमेट्स निकाले हैं, कुछ नतीजे निकाले हैं और उसके बिना पर इन्होंने कुछ स्टॉक सिलेक्शन किया है, पिक किया और उसमें खरीदारी की सलाह दी। तो उसमें कुछ पॉइंटर्स हैं। पहला पॉइंटर ये है कि चौथी तिमाही में, हम लोग एक बार दोबारा स्क्रीन पे फ्लैश कर देते हैं, यहाँ पर चौथी तिमाही में जो ऑर्डर में तेजी आई है। अब इसमें इन्होंने कहा कि जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी हैं वो कौन है, BDL हो गया और यहाँ पे HAL है जो सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। लेकिन साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे स्टॉक है उसकी जो गाइडेंस है ऑर्डर इनफ्लो की, उन्होंने वो वहां तक नहीं पहुंच पाए, टारगेट मिस हुए हैं यहाँ पर। दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पे HAL के रेवेन्यू में गिरावट आई। एक तरफ तो देखिए ऑर्डर यहाँ पर अच्छी तेजी आई, HAL को फायदा मिला, लेकिन दूसरी ओर रेवेन्यू में गिरावट आने की संभावना है Q4 में। ये चीज इन्होंने कही है। EBITDA मार्जिन मजबूत रहने की संभावना है। जो तमाम जो इन्होंने चुने हैं स्टॉक्स उसमें उनका ये कहना है कि EBITDA मार्जिन जो है वो मजबूत रहेगा। लोकलाइजेशन का साफ तौर पे फायदा मिला, इसलिए यहाँ पे EBITDA मार्जिन मजबूत होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा एक्सपोर्ट करने वाली निजी कंपनियों की कमाई जो है वो बढ़ेगी Q4 में। जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं डिफेंस सेक्टर में उनको यहाँ पे फायदा होता हुआ दिखेगा, क्योंकि जो एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ पर, उनका ये भी कहना है अपनी रिपोर्ट में कि जो PSU डिफेंस कंपनी है उनके मुकाबले ज्यादा बेटर परफॉर्म यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स करेंगे। और साथ ही उन्होंने एक आंकड़ा भी दिया है यहाँ पर कि PTC इंडस्ट्रीज की बात कर लें, जेन टेक्नोलॉजीज की बात कर लें, एस्ट्रा माइक्रो की बात कर लें और साथ ही आज़ाद इंजीनियरिंग की बात कर लें, तो Q4 में इनका जो प्रॉफिट है वो 50% से लेकर 175% तक बढ़ सकता है। ये बड़े नंबर्स इन्होंने दिए हैं। और साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि भारत डायनामिक्स से लेकर जो PTC इंडस्ट्रीज है उनके Q4 में जो सेल्स है वो भी डबल होती हुई दिखेगी। अब हमने 2 हिस्सों में इनको बांटा है। यहाँ पे 2 हिस्से में पहले हम लोग बात करते हैं प्राइवेट डिफेंस स्टॉक्स की। यहाँ पर ये देखिए टारगेट आज़ाद इंजीनियरिंग की यहाँ पे 2450 के टारगेट दिए। मैंने जो परसेंटेज निकाली इस हिसाब से 62%, आज के हिसाब से 62% का यहाँ पे पोटेंशियल अपसाइड दिख रहा है। इस लेवल का ये टारगेट इन्होंने दिया है। इसके अलावा PTC इंडस्ट्रीज की बात करें, 20,070 रुपये का इन्होंने टारगेट दिया है। 50% का अपसाइड इनको यहाँ पर दिख रहा है स्टॉक में। डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज की बात करें, यहाँ पे 9,930 के इन्होंने लक्ष्य दिए हैं। 47% का अपसाइड इनको दिख रहा है। आने वाले दिनों में ये स्टॉक में 47% तक उछल सकता है। जेन टेक्नोलॉजीज की बात करें, 1,970 का लक्ष्य है यहाँ पे, 46% का अपसाइड यहाँ इनको दिख रहा है। इसके अलावा सोलार इंडस्ट्रीज इंडिया की बात करें, 16,000 का लक्ष्य दिया गया है और 25% का अपसाइड यहाँ दिख रहा है इनको। और एस्ट्रा माइक्रोवेव की बात करें, 935 का लक्ष्य है, 20% का अपसाइड ये हो गया। तो ये हो गए प्राइवेट प्लेयर। अगर आप बोलेंगे तो हम लोग PSU पे जाते हैं। पहले जरा इस पे बात कर लेते हैं सर से, क्योंकि PSU पे तो अक्सर बात होती रहती है, चाहे वो मझगांव डॉक हो, HL हो, BL हो, BDL हो, हर शो में ऑलमोस्ट हमारी बात होती है। लेकिन सर ये थोड़े से हम लोगों की चर्चा में नहीं रहे हैं। इनको जरा स्क्रीन पर आपसे जानना चाहेंगे, इनमें कुछ ऐसे हैं जो आपके रडार पर कभी रहे हों, या आप इनमें से कुछ शेयर ऐसे हैं जो रिकमेंड करना चाहेंगे, या फिर चार्ट पोजीशन कैसी लग रही है,
ये करीब 6 स्टॉक्स हैं इस समय। आज़ाद इंजीनियरिंग, पीटीसी इंडस्ट्रीज, डायनामेटिक टेक्नोलॉजी, जेन टेक्नोलॉजी, सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया और अस्त्र माइक्रोवेव। इनमें से कुछ ऐसे शेयर हैं इन पर आप टिप्पणी करना चाहेंगे? सर देखिए, इसमें एक चीज आप देखें, तो पहले हम आजाद इंजीनियरिंग को ले लेते हैं। और आजाद जो है ना सर, वो एविएशन और डिफेंस में भी, आप एरोस्पेस में बहुत ज्यादा इनका इन्वॉल्वमेंट है। और अगर आप कंपनी का साइज देखिए, छोटी साइज की कंपनी है, बट मैनेजमेंट अच्छा है। और आप देखें ये जिस तरीके से अभी मूवमेंट कर रहा है, आजाद इंजीनियरिंग एक ब्रेकआउट कैंडिडेट भी आपको बनता हुआ दिख सकता है। अभी 1516 रुपए का भाव चल रहा है। मतलब डिफेंस स्टोरी या ये जो वॉर स्टोरी है, ये तो अपनी जगह है ही। उसके अलावा भी आप देखें ना सर, यहाँ ये एक साइंस ऑफ रिवर्सल दिखा रहा है। और 1580 रुपए के ऊपर जैसे ही ये डिसाइसिव क्लोजिंग देगा, ये एक ब्रेकआउट कैंडिडेट जो बनेगा, 1850 रुपए तक का अपसाइड ये पर्टिकुलर काउंटर आपको दिखाता हुआ दिख सकता है। अब हम आ जाते हैं पीटीसी इंडस्ट्रीज के ऊपर। इनका मेन जो फोकस है सर, वो फोर्जिंग पे है। और फोर्जिंग का आप देखें तो डिफेंस में मल्टीपल इक्विपमेंट्स में काम में आता है, और ऑटो सेक्टर में भी काम में आता है। एक अच्छा रनअप ये दिखा चुका है, और इस रनअप को मैच करने के लिए कहीं ना कहीं वैल्यूएशन कंफर्ट अभी नहीं दिख रहा है। तो हम समझते हैं कि ये एक बार आपको 1218 1210 रुपए लेवल तक दिखा सकता है। और अपसाइड इसमें आपको तभी देखने को मिल, सॉरी माय बैड, 12,212 रुपए, 12,210 रुपए के लेवल पे आपको आता हुआ दिख सकता है। और अगर हम इसको बोलें कि इन टाइम टू कम जब नंबर्स इंप्रूव होंगे, उसके बाद ये ब्रेकआउट कैंडिडेट या नए अपसाइड का कैंडिडेट कब बनेगा सर? जब ये 14,730 रुपए क्रॉस करेगा, उसके बाद ये एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट कैंडिडेट बन सकता है। और वहां से आपको 19,000 रुपए तक का मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है। तो फॉर द टाइम बीइंग पीटीसी में थोड़ी सी दूरी बनाए रखें। अब हम आ जाते हैं जेनटेक के ऊपर। जेनटेक को अगर आप देखेंगे तो वैल्यूएशन कंफर्ट तो इतना ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, बट टेक्निकल पैरामीटर्स पे नजर ये बहुत मल्टीपल अटेम्प्ट कर चुका है, और 1520 रुपए पे इसको अच्छा रेजिस्टेंस फेस करने को मिल रहा है। सपोर्ट अगर हम ढूंढने जाते हैं तो कहीं ना कहीं यहां से नीचे बहुत आता है 1220 रुपए के आसपास। वहां पे तब भी ये थोड़ा सा ठीक बाइंग बन जाता है। बट आई थिंक कि रादर देन पुटिंग मनी इन जेनटेक, आपके पास आजाद इंजीनियरिंग और उसके साथ साथ देखें एस्ट्रा माइक्रो और मेन स्ट्रीम जो डिफेंस स्टॉक्स हैं, वो बेटर अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं। पीटीसी भी अगर आपको सही लेवल में मिले तो वो एक बेटर बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। चलिए, तो ये वह तमाम शेयरों पे जो है बहुत डिटेल में सर ने जानकारी दे दी। हाँ जी, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाइए हर्ष आप। जी, अब हम लोग बात करते हैं पीएसयू डिफेंस स्टॉक्स की। तो एक बार हम लोग स्क्रीन पे लेके आते हैं कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो आईसीआईसी सिक्योरिटीज़ के रडार पर हैं यहाँ पर। तो देखिए, मिशा धातु निगम जो है 375 के टारगेट्स दिए इन्होंने, 28% का यहाँ पर ये पोटेंशियल दिख सकता है। यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करें, 5000 के लेवल्स के टारगेट यहाँ पर दिए हैं, 19% का अपसाइड यहाँ दिख सकता है इनको। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का इन्होंने 350 का लक्ष्य दिया है, 18% का अपसाइड इनको यहाँ पर दिख सकता है। लेकिन साथ ही एक चीज़ मैंने इसमें नहीं डाली, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रॉकेट की बात कर रहे थे, अपसाइड की बात कर रहे थे। जो गार्डन शिप रिच शिप बिल्डर्स है, एक ऐसा स्टॉक है, एक लौता स्टॉक है जो इनकी रडार पे था, जो इनकी रिपोर्ट में था। इस पर यहाँ पे इन्होंने बिकवाली की सलाह दी है। ठीक है, आज बिकवाली है भी काफ़ी अच्छी, ठीक ठाक पिटाई हो रही है आज। सर, इन तीनों में कोई अच्छा लग रहा है आपको, बीएल, एचएल और मिश्रा धातु में? सर देखिए, एचएएल की अगर हम बात करेंगे तो फंडामेंटली स्टॉक बहुत अच्छा है। और डेफिनेटली मतलब हम तो कितनी बार बात करते ही है, डिफेंस में मतलब एक बहुत हमारा फेवरेट स्टॉक है। और अभी चार्टिकल पैटर्न्स पे आप देखें तो ये अभी बुलिश सेंटिमेंट ही डिपिक्ट कर रहा है, और ये जिस तरीके का मूवमेंट कर रहा है सॉरी, एक बार आपको करंट रैली में ही 4680 रुपए तक का भी मूवमेंट दिखाने का ये पर्टिकुलर काउंटर दमखम रखता है। मगर क्या आप ये पूछें कि यहां पे हम बाइंग कर लें, तो वो मैं नहीं सजेस्ट करूंगा। स्टैगर्ड मैनर में बाइंग आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि जब आप देखिए, जब ये लोअर लेवल्स पे आया था इन दिनों टाइम ड्यूरेशन में, तब हम यही बोल रहे थे कि यही वो चुनिंदा स्टॉक्स हैं जो आप बाय करें और फिर हायर लेवल्स पे आपको बेनिफिट मिलेगा।
₹3,020 के आसपास, सॉरी, 4,020 रुपए के आसपास आप इसमें स्टैगर्ड बाइंग चालू कर सकते हैं, जो आप 3450 3480 रुपए तक के लेवल पे करें, और उसके बाद जैसे जैसे अपसाइड आए आप इसमें पोजीशन बनाएं। अब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की भी बात कर लेते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ना मुझे सर फंडामेंटली कंफर्ट भी दे रहा है, और टेक्निकल लेवल पे भी अब ये एक ब्रेकआउट कैंडिडेट बनता हुआ दिख रहा है बहुत अच्छी तरीके से। और जिस तरीके से ये मूवमेंट कर रहा है, अगर आप ट्रेडिंग बेट लें तो 321 का भाव, मीडियम टर्म अगर आप इन्वेस्टमेंट करके चल रहे हैं तो 345, और लॉन्ग टर्म में फिर आपके चैनल के माध्यम से हम आगे और प्रेडिक्ट करेंगे क्या लेवल्स। गार्डन रीच कहीं ना कहीं फंडामेंटल कंफर्ट भी नहीं दे रहा है, और टेक्निकल ग्राउंड्स पे भी ये अभी अपसाइड देता हुआ नहीं दिख रहा है सर। जिस तरीके से ये मूवमेंट कर रहा है अभी, हम समझते हैं कि अभी 1622 रुपए के भाव में चल रहा है, या तो लोअर लेवल्स पे जाके 1350 1360 रुपए के आसपास जाके ये एक अट्रैक्टिव बाइंग बनता है, या फिर अगर हम ब्रेकआउट को ढूंढे तो 1820 के ऊपर ये ब्रेकआउट देता है, उसके बाद ही ये एक अट्रैक्टिव काउंटर बनता है। ठीक, तो ये बात निकल करके आती है। उम्मीद करते हैं कि डिफेंस को लेकर के जो है काफ़ी अच्छी चर्चा हम लोगों ने की, लेकिन इस चर्चा को सर हम समाप्त करें उससे पहले हर्ष, अभी जो आप तमाम लिस्ट लेके आए थे प्राइवेट कंपनियों की, उसमें जो लास्ट में नाम था एस्ट्रा माइक्रोवेव को लेकर के, उसका असली नाम आपको पता है क्या है? नहीं सर, मुझे नहीं पता। मतलब उसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं वो पता है आपको? अस्त्र। अस्त्र। सर से मैं पूछूंगा, सर अस्त्र और शस्त्र में अंतर पता है सर आपको? सर अस्त्र और शस्त्र में अगर मैं सही हूं, जी। सर अस्त्र वो होता है जो आपकी बॉडी से दूर जाता है, और शस्त्र वो होता है मतलब तलवार या समथिंग विच यू कैन फाइट विद एंड इट्स कनेक्टेड विद योर बॉडी, इफ आई एम करेक्ट। बिल्कुल सही जवाब है सर आपका। तो बाण, भाला, बम, ये सब हो गए अस्त्र, और जो तलवार जिसका आपने जिक्र किया, जो हाथ में लेकर के युद्ध लड़ा जाता है, उसे शस्त्र कहते हैं। तो इसी चर्चा के साथ जो है मुझे लगता है कि हम इस चर्चा को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष, ये तमाम जानकारी लेकर के आने के लिए।